हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का किस मतलब के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर की क्लास में। सो बेसिकली जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर हैं, संडे को क्लास आपकी हुई थी, मंडे को आप क्लास देख रहे हैं। तो पिछले 2 दिनों को जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड डू लाइक द वीडियो। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। पहला वन्यजीव बॉन्ड, ये क्या है? पहला वन्यजीव बॉन्ड। वन्यजीव बॉन्ड का मतलब ये होता है कि विश्व बैंक द्वारा इसको जारी किया गया है, वर्ल्ड बैंक WB द्वारा जारी किया गया है। वन्यजीव बैंड का मतलब ये है, ब्लैक राइनो आप एक प्रजाति है, सुगेंडा बोला जाता है, तो वो विलुप्त की कगार पे है। दक्षिण अफ्रीका में 2 आपके नेशनल पार्क हैं, वहां पे संरक्षित करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने इस बॉन्ड को जारी किया। मतलब इस बॉन्ड के अंतर्गत जो फंडिंग की जाएगी उन दोनों नेशनल पार्क्स में, राइनो वहां पे जो रह रहे हैं उनकी देखरेख करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको देखना चाहिए। तो ब्लैक राइनो प्रजाति के संरक्षण के लिए ये पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया गया है। ब्लैक राइनो प्रजाति को संरक्षित करने के लिए, क्योंकि ये प्रजाति आपकी रेड डाटा बुक में विलुप्त की कगार पे है। संरक्षित करने के लिए, टू सेव ब्लैक राइनो, टू सेव ब्लैक राइनो। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका के कौन 2 हैं वो नेशनल पार्क जिनके बारे में बात हो रही है? तो एडो एलिफेंट नेशनल पार्क, और आपका एक है ग्रेट फिश नेचर वैली नेचर रिजर्व। तो एक आपका है एडो एलिफेंट नेशनल पार्क, एक आपका है ग्रेट फिश नेचर नेशनल पार्क। ये आपके 2 पार्क हैं साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के। तो यहाँ पे जो आपका है वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड WCB जारी किया गया है, वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया है। उसको बोला क्या जा रहा है? WCB, वर्ल्ड कंजर्वेशन बॉन्ड। तो WCB आपका पहला WCB। आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन बना है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, जरूर एग्जाम में आएगा। मतलब वर्ल्ड कंजर्वेशन बॉन्ड किसके पक्ष में पहली बार जारी किया गया? तो ब्लैक राइनो की प्रजाति को बचाने के लिए। किसके द्वारा जारी किया गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया। कौन से 2 नेशनल पार्क है साउथ अफ्रीका के जहां इसको बचाने के लिए जारी किया गया था? तो आपका हो जाएगा पहला एडो एलिफेंट हो जाएगा, सेकंड आपका हो जाएगा ग्रेट नेचर जो है आपका ग्रेट फिश, हाँ ग्रेट फिश रिवर नेचर, ग्रेट फिश, यहाँ पर रिवर और लिखा, ग्रेट फिश, सीधा याद रखेंगे, इस वर्ड को याद रखेंगे, ग्रेट फिश नेशनल पार्क और एडो एलिफेंट नेशनल पार्क। एडो भी याद ना रखें, एलिफेंट नेशनल पार्क। ठीक है, ऑप्शन में दिया होगा, आप पकड़ लेंगे तुरंत आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ट्रिकी वे में भी काम करेंगे तो चीजें। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया आज का जो था। ठीक है, फिर चलते हैं अगले वाले पे। अगला आपका है रिटेल टेक कंसोर्टियम। ये क्या होता है? रिटेल टेक कंसोर्टियम, रिटेल टेक कंसोर्टियम क्या? IIM अहमदाबाद में इसकी शुरुआत की गई है। फ्लिपकार्ट ने इसको पहली बार ज्वाइन किया। मतलब ये है खुदरा मार्केट, खुदरा बाजार के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, खुदरा बाजार। इसको IIM द्वारा अहमदाबाद आयोजित किया गया है, और इसको अब इसकी शुरुआत की जाएगी RTC, इसको RTC बोला जा रहा है। इसकी शुरुआत हो जाएगी 2022 मार्च से, और इसके अंतर्गत पहला जो ज्वाइन करने वाली कंपनी है वो आपकी फ्लिपकार्ट है।
फ्लिपकार्ट ने इसको ज्वाइन किया है आरटीसी रिटेल टेक कंसोर्टियम खुदरा बाजार। मतलब यहाँ पे ये है कि बाजार में जो वस्तुएं हैं उनको खुदरा रेट पे लाना। ऐसा है ना कि फ्लिपकार्ट आपको ऑफर दे रहा है, फ्लिपकार्ट पे 20% का सेल का ऑफ चल रहा है, 100% सेल का ऑफ चल रहा है। ये मार्केट में ऐसा है ना कि सीधा जाके खुदरा मार्केट से सामान खरीद लेना और डायरेक्ट ऑनलाइन आके बेच देना, बीच के जो बिचौलिया उनको खत्म कर देना। इसी वजह से IIM अहमदाबाद ने इसकी शुरुआत की है कि लोगों तक सस्ती वस्तुएं पहुंच पाए और अच्छा मटेरियल पहुंच पाए। ठीक है, जो सप्लाई चेन है वो ज्यादा अफेक्ट ना हो, चीजों को जल्दी सप्लाई हो, तो इससे डिमांड भी बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस का जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन इन प्राइस होता है, वो आपका कम हो जाएगा, उससे महंगाई दर भी कंट्रोल हो सकती है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। किसके द्वारा लिखित तो आपकी बुक है और कब जारी होने वाली है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय दलाई लामा ने लिखी है, नेपाल के, ठीक है, नेपाल के दलाई लामा एंड डेस्मंड टुटू, दोनों लोगों ने मिलकर लिखी है, डेस्मंड टुटू। ठीक है, दलाई लामा और डेस्मंड टुटू ने मिलकर ये बुक लिखी है द लिटिल जॉय, लिटिल बुक ऑफ जॉय। ये सितंबर में आपकी रिलीज होगी। सितंबर मंथ में ये रिलीज होगी। दलाई लामा को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, 14वें नोबेल पुरस्कार उनको मिले थे शांति के लिए, फॉर पीस, पीस के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। नोबेल प्राइज विनर है आपके दलाई लामा। द लिटिल बुक ऑफ जॉय दलाई लामा ने लिखी है और डेस्मंड टुटू के द्वारा लिखित किताब है, मिक्स में दोनों लोगों ने लिखी है। अगला आपका है विनोद जी खंडारे। ये कौन है? ये रक्षा मंत्रालय के सलाहकार नियुक्त किए गए, एडवाइजर ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री, एडवाइजर अपॉइंट हुए हैं किसके? डिफेंस मिनिस्ट्री के। विनोद जी खंडागरे जो आपके हैं, इनको एडवाइजर मतलब सलाहकार नियुक्त किया गया। ऐसा है ना कि रक्षा मंत्रालय को काफी चीजों की जरूरत होती है जिसमें उनको एडवाइजर भी चाहिए होते हैं। एक एडवाइजर नहीं होता, काफी एडवाइजर होते हैं, उन एडवाइजर का एक हेड भी होता है। तो जैसे उनको कुछ मिशन करना है, कोई भी चीज करना है, कुछ डिफेंस टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करना है, या कोई नई खोज करनी है, नए राइफल्स बनाने, नई टेक्नोलॉजी से जाना है, किसी दूसरे देश से कुछ टेक्नोलॉजी को भारत लाना है, तो उसमें एडवाइजर्स होते हैं, उनको भेजा जाता है। वो पहले पता लगा के आएंगे, तब वो बताएंगे आके। मिनिस्टर जो होते हैं रक्षा मंत्रालय, जैसे कि राजनाथ सिंह है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्टर, तो उनको बताएंगे आके, उनको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो अगर उन्हें अच्छा लगेगा प्रपोजल तो वो उसको वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद वो जाके परचेज करेंगे वहां पे चीज। जैसे आपका राफेल हो गया, तो राफेल की डील जो थी वो 2011 से चलती हुई आ रही कांग्रेस गवर्नमेंट की, लेकिन उसके डील को पूरा होने में लगभग 6 से 7 साल लगे, तो 2018 में हमारे पास राफेल आ पाए। ठीक है, तो उसमें एडवाइजर जो थे उनकी वजह से काफी चीजें लेट हुई, दिक्कत हुई। ठीक है, तो ये आपका तरीका होता है। विनोद जी खंडागरे जो हैं, इनको एडवाइजर नियुक्त किया, अपॉइंट किया गया डिफेंस मिनिस्ट्री का। ठीक है, तो ये देखें आपकी रक्षा रणनीति में ये सहायक होंगे। अगला है आपका किरण मजूमदार। किरण मजूमदार आप जानते होंगे, सोशलिस्ट रही हैं, लॉयर भी हैं। किरण मजूमदार, तो किरण मजूमदार हैं, इनको नियुक्त किया गया है फॉर पीएचडी के लिए। मतलब यहाँ पे बोला जाए रॉयल सोसाइटी ऑफ एशियाटिक जो बोला जाता है, यूके की बोला जाता है रॉयल सोसाइटी ऑफ एशियाटिक, तो उसमें स्कॉटलैंड जो आपका है स्टेट, वहां पे इनको ये पीएचडी करने जाएंगे, वहां से सीखेंगे चीजें। क्योंकि ऐसा ना, रॉयल सोसाइटी ऑफ जो एजुकेशन की बोली जाती है, एडनबर्ग फेलोशिप जो देती है, सबसे मतलब बोलते हैं ना कि प्योर बोलते, सबसे मतलब पुराने संस्थान में बोल सकते हैं, एजुकेशन के फील्ड में सबसे प्रतिष्ठित एवं सबसे पुराना जो संस्थान है वो आपका
रॉयल सोसाइटी, सोसाइटी भी लिखते हैं, सोसाइटी भी लिखते हैं, ठीक है, रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग। तो ये इंडिया की तरफ से जाएंगी। यहाँ पे 1700 फेलोशिपर्स को एडवाइजर के लिए बोला गया है, सॉरी 17,000 नहीं 1700। तो उसमें एक आपकी किरण मजूमदार भी हैं जो इंडिया की तरफ से हैं। वहाँ पे ये जाके फेलोशिप लेंगी, पीएचडी करेंगी, चीज़ें सीखेंगी, फिर उसको सीख के वहाँ पे भारत में आएंगी। तो एडवाइजर या सलाह के रूप में नियुक्त की जाएंगी भारत के कॉलेजियम में या कहीं भी जाके देखे जाए। तो आपका RST जो है, रॉयल स्टेट सोसाइटी जो आपकी बोली जाती है, स्कॉटलैंड में है आपका ये, ठीक है। फिर से मैंने यूके बोल दिया था, यूके नहीं स्कॉटलैंड है, ठीक है। तो किरण मजूमदार है आपकी रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के लिए फेलोशिप के लिए नामांकित हुई भारत के लिए, ठीक है। अपॉइंटेड फॉर ए फेलोशिप इन, कहाँ पे, रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। अगला आपका है सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच का एक क्वेश्चन हम कर चुके थे, इसी महीने किया था हमने लोगों ने, लगभग 8 से 10 मार्च के बीच में किया होगा वो क्वेश्चन, 8 से 10 या फिर 11 या 12 तारीख को। तो सुरक्षा कवच का पहला आपका सामने अभ्यास कुछ टाइम चल रहा था, अभी आपका सुरक्षा कवच द्वितीय सेकेंड 2.2 सुरक्षा कवच 2। तो इसमें किसने किसने भाग लिया है? इसमें भाग लिया है इंडियन आर्मी प्लस महाराष्ट्र पुलिस। तो अब इसमें आपका भाग लेने वाले कौन है? ये एक डिफेंस एक्सरसाइज है, ये लिख लें आप पहले, तो ये पता होना चाहिए आपको, डिफेंस एक्सरसाइज, एक्स का मतलब एक्सरसाइज है, ठीक है। इंडियन आर्मी ने भाग लिया है और महाराष्ट्र पुलिस ने भाग लिया है। इसका मतलब क्या? सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि जो आतंकवादी हमला हुआ हमारे मुंबई में, उसके बाद कई टीम्स गठित की गई, जैसे आपका नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होगा, NSG हो गया, उसके कमांडोज। लेकिन आर्मी और पुलिस के संयुक्त सैन्य अभ्यास का एक्सरसाइज का मतलब होता है कि अगर कोई भविष्य में हमला होने की संभावना हमें दिखे तो पुलिस और आर्मी एक साथ मिलकर काम करने का जो सामंजस्य है उसको ठीक से बैठा पाए जब जरूरत पड़े। तो उनमें मतलब सामंजस्य बैठाने के लिए इन अभ्यास को प्रोवाइड करवाया जाता है, ये अभ्यास करवाए जाते हैं। तो इसमें आपका टीम्स हैं, किस जगह पे पहली बार तो हुआ है, तो वो अगर जगह आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख दें, रुको, पुणे में हुआ है। पुणे में इसको आयोजित किया जा रहा है। इसमें आपका महाराष्ट्र पुलिस की जो क्विक रिस्पांस टीम होती है, इसको बोला जाता है QRTS, उन्होंने भाग लिया है। और आर्मी की तरफ से जो भाग लेने वाली है CTFF टीम है, CTTF टीम है, ठीक है। उसको सेंट्रल टेररिज्म टास्क फोर्स बोला जाता है, जो आपका आतंकवाद रोधी टास्क फोर्स बोला जाता है। और QRTS का मतलब हो जाता है क्विक रिस्पांस टीम, क्विक रिस्पांस टीम। ये महाराष्ट्र पुलिस में जब मुंबई में हमला हुआ तो उसके बाद तुरंत गठित की गई थी क्विक रिस्पांस टीम। पुलिस का एक अलग विभाग बनाया गया था। इस टीम में जो लोग होते हैं, मतलब इनका रिस्पांस सिस्टम काफी अच्छा माना जाता है। और इंडियन आर्मी के अंदर भी एक अलग से एडिशनल ज्वाइंट ब्रांच डाली गई, उसको बोला गया CTTF। इसका हो जाता है सेंट्रल टैकलिंग टास्क फोर्स, जो मतलब होता है फॉर कॉमेडियंट इन जो टेररिस्ट अटैक होते हैं उनको देखने के लिए, ठीक है। तो महाराष्ट्र पुलिस आप तो पुणे में अगर जगह आपसे पूछ ली जाए तो पुणे के आपके लुलानपुर जगह एक है, इस जगह पर इसको आयोजित किया गया है एक्सरसाइज को, ठीक है। तो ये याद रखें, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज के बाद आपका आज के जो क्वेश्चन थे पिछले 2 दिनों के हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि संडे को हो नहीं पाती क्लास, अगर संडे को करते तो मंडे में हो पाती है। तो संडे को ऑफ ही रहेगा करंट अफेयर आपका, आगे चल के देखा जाएगा अगर हो पाएगा तो। लेकिन मंडे को ये क्लास आपकी मिली आज, फिर आज की जो क्लासेस आपके रेगुलर बेसिस पे चलेंगे, ठीक है। बाकी जो चेंजमेंट्स आपके किए गए पिछले संडे को मैंने बता दिया था कि बोर्ड क्लासेस में क्या चेंजमेंट्स हुए हैं। सुपर टेट के बैच में भी काफी चेंजमेंट्स हमने कर दिए क्लासेस में। सीटेट का बैच आपका रेगुलर हो गया है, बोर्ड्स आपके नए बैचेस भी आने वाले हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों के बारे में आप पिछला वीडियो देखें, संडे का जो गपशप का वीडियो था उसमें मैंने इंफॉर्मेशन अपडेट करवाई थी। बाकी जो आप सुपर डेट की क्लासेस हैं वो आपके फ्राइडे सैटरडे की होंगी, ठीक है। बाकी और चीजें हैं वो आपके अपडेट करवा दी जाएंगी। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय। ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, टीच मंत्र फैमिली के साथ जुड़े रहें।